आपल्याकडे 70% वीज तयार होते. विदर्भात 6,300 मेगावॅट वीज तयार होते. त्यापैकी आपण 2200 मेगावॅट वापरतो. 4,100 मेगावॅट वीज बाहेर जाते. त्यामुळे आपल्याकडे जवळजवळ 58% शेती पंपाचा अनुशेष आहे. दुसऱ्या बाजूला आम्ही जी वीज तयार करतो ती कोळशावरची आहे. कोळशावरची असल्यामुळे हवेचं सगळ्यात जास्त प्रदूषण होते आणि श्वसनाचे सगळ्यात जास्त रोग इथे होतात. आणि 5 वर्ष आधी हरियाणा आणि दिल्लीची हृदयरोग तज्ज्ञांची टीम येऊन गेली. त्यांनी सांगितलं हे प्रदूषण जर नियंत्रणात आलं नाही तर 5-6 वर्षांतर सगळ्यात जास्त हृदयरोग हे चंद्रपूर जिल्ह्यात आणि विदर्भात मिळतील. आणि यावर्षी कॅन्सरने 209 माणसं वर्षभरात मरण पावले आहे आपल्या जिल्ह्यात, असं चित्र आहे. राजुरा विधानसभा में शेष बचे विकास कार्यों को पूरा करने का अवसर दे एडवोकेट वामनराव चटप। एडवोकेट वामनराव चटप पृथक विदर्भ, किसानों, उपेक्षित, वंचितों के मुद्दों को विधानसभा में उठाने वाले भूमिपुत्र। पत्रकार परिषद में पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप ने रखा विजन। जनता की बात न्यूज में आपका स्वागत है। देश को आजादी मिले 76 साल हो गए हैं। इस दौरान राजुरा विधानसभा क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जनता के आशीर्वाद से हमें 3 बार विधायक बनने का अवसर मिला। हमारे कार्यकाल में विधानसभा में सत्ताधारियों की परवाह किए बिना उनसे लड़कर विभिन्न विकास परियोजनाओं को राजुरा विधानसभा में कार्यान्वित किया गया, जिससे उस समय इस निर्वाचन क्षेत्र को ऊंचाइयों पर जाने का अवसर मिला था। वर्ष 1990 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद एडवोकेट वामनराव चटप ने 157 करोड़ के विकास कार्य कराकर सर्वश्रेष्ठ संसदपटु का सम्मान प्राप्त किया। राजुरा क्षेत्र में वर्धा नदी पर 7 और वेकोली के आंशिक सहयोग से 8 पुलों का निर्माण करके राजुरा निर्वाचन क्षेत्र को चंद्रपुर और यवतमाल जिलों से जोड़ने में सफल रहे। सड़कें, पुल, सरकारी भवन, स्वास्थ्य केंद्र जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया। जिफ्ती तहसील में पक्की सड़कों का निर्माण किया गया। राजुरा और गोंड पिपरी बस स्टैंड, अदालतों का निर्माण, आदिवासी घरों का राजस्व पंजीकरण, कोलाम समुदाय के लिए विशेष योजना के तहत 376 घरों का निर्माण, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सामुदायिक भवन, सरकारी छात्रावास, 12 गांवों की समस्या समेत कई विकास कार्यों व जन समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उनकी विधायकी के अंत में 36 पुलों का बैकलॉग रह गया था, जो 15 साल बाद भी जस का तस बना हुआ है। गढ़चांदुर, जिफ्ती और कोरपना में बस स्टैंड की मांग वर्षों से लंबित है। गढ़चांदुर से आदिलाबाद रेल मार्ग का मुद्दा लंबित है। पगडंडी मार्गों का काम रुका हुआ है। उनके बाद आए जनप्रतिनिधि 15 वर्षों में भूमि पट्टा के मुद्दे पर विफल रहे हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा गंभीर होता नजर आ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में शेतकरी संगठना के नेता तथा पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप ने बचे हुए विकास कार्यों को पूरा करने के लिए फिर से एक बार विधानसभा भेजने की अपील की है। वे पत्रकार परिषद में बोल रहे थे। राजुरा विधानसभा क्षेत्र में शेतकरी संगठना समर्थित परिवर्तन महाशक्ति अघाड़ी की कांग्रेस उम्मीदवार से सीधी टक्कर की तस्वीर बहरहाल नजर आ रही है। भाजपा की आंतरिक गुटबाजी और कांग्रेस पार्टी के भीतर नाराजगी, विकास कार्यों को लेकर लोगों की भारी निराशा, यह प्रमुख मुद्दे आने वाले चुनाव में रहने वाले हैं। प्रहार के बच्चू कडू, स्वाभिमान के राजू शेट्टी, पूर्व मंत्री शंकरन्ना धोंडगे और अन्य सम्मानित नेता चुनाव प्रचार के लिए राजुरा क्षेत्र में आने वाले हैं। एडवोकेट वामनराव चटप पिछले 45 वर्षों से किसान आंदोलन के प्रति निष्ठावान रहते हुए राजुरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विधायक के रूप में काम करने का मौका देने की मांग पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप ने की है। सुने एडवोकेट वामनराव चटप ने क्या कहा। शेतकरी संगठन ने स्वतंत्र भारत पार्टी को पाठिंबा डिक्लेयर किया है और महाराष्ट्र में
जो परिवर्तन महाशक्ति नाम की आघाड़ी हुई है उसमें जो भी घटक पक्ष 8 उसको भी पाठिंबा डिक्लेयर किया, उन्होंने भी किया है और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने भी किया है। और हम ये आघाड़ी के समर्थन के संगठन के समर्थन के और स्वतंत्र भारत के उम्मीदवार हैं। हम ये चुनाव जो बैकलॉग बचा है वो 5 साल में ख़त्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल 36 ब्रिजेज सहित 6 गुड़ा जुड़ना है, 3 बस स्थानक बांधना है, ज्योति कोरपना और गच्चांदूर, बाद में एक ज्योति को कोड करना है। ये सब मसलों के लिए, वाजिब दाम के लिए, किसानों को तंत्रज्ञान की आज़ादी के लिए, किसानों को मंडी की आज़ादी के लिए, ये सब मसले लेकर हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारा मसला है विदर्भ का पृथक राज, उसके लिए भी हम लड़ते रहेंगे अंदर बाहर। और इस सिलसिले में हमको जनता ने एक चांस देना चाहिए, इतनी मैं जनता को अपील करता हूँ। और ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव है, इसलिए सबने थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू से देख के मुझे एक चांस देना चाहिए। ये सब बैकलॉग में 5 साल में पूरा करके, पूरा प्रयास करके करूँ।